हेलो ऑल। हम चैप्टर पढ़ रहे थे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है और अलग अलग जो एडजस्टमेंट होते हैं वो क्या होते हैं। अब हम उनमें से एक एडजस्टमेंट है वो पढ़ेंगे। दो तीन एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये एडजस्टमेंट क्या है? ये एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट बाय बैंक। तो इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक ने, यानी कि बैंक ने आपसे इंटरेस्ट लिया या आपके अकाउंट में डेबिट किया। हमने पहले ही पढ़ा था कि बैंक अगर आपके अकाउंट से कुछ काटेगा तो बैंक आपके अकाउंट को डेबिट करेगा, और बैंक आपके अकाउंट में कुछ ऐड करेगा तो आपके अकाउंट को क्रेडिट करेगा। यानी कि जो ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट है, यानी कि सपोज आपके बैंक में ओवरड्राफ्ट है 1,000 रुपये और उस पे इंटरेस्ट 200 रुपये है, तो आप किसको दोगे? आप दोगे ना, क्योंकि आपके बैंक में नेगेटिव बैलेंस है और उसका जो इंटरेस्ट है आप बैंक को दोगे। यानी कि आपके अकाउंट में -1,000 का बैलेंस है, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट है। उस पे 200 रुपये बैंक ने इंटरेस्ट लगा दिया, तो 1,000 का अब 1,200 हो गया आपका ओवरड्राफ्ट। आपका ओवरड्राफ्ट अब कितना हो गया? 1,200। ठीक है, तो यानी कि जब भी बैंक में नेगेटिव बैलेंस होता है उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक आपके अकाउंट से काटता है। ठीक है, क्योंकि आप बैंक बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, आप बैंक को पैसे दोगे उतने, तो बैंक उस पर इंटरेस्ट लेगा तो और उसमें डिडक्ट कर देगा, यानी कि आपका ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि बैंक में अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस है और बैंक आपको इंटरेस्ट देता है तो क्या करते हैं। तो बैंक में अगर आपका बैलेंस है और उस पर बैंक इंटरेस्ट देता है तो आपके अकाउंट में ऐड कर देगा उतने पैसे। लेकिन यहाँ पे केस उल्टा है। यहाँ पे क्या है कि आपका नेगेटिव बैंक बैलेंस है, उस पे बैंक इंटरेस्ट ले रहा है। तो जब बैंक इंटरेस्ट ले रहा है तो आपके अकाउंट से काटेगा। तो जब काटेगा तो उससे क्या होगा? आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ जाएगा। तो अब इसमें क्या होता है, देखो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया मान लो 200 रुपये। तो बैंक ने क्या किया, उस इंटरेस्ट के लिए आपके अकाउंट से पैसे काट लिए 200 रुपये। तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया? -200 हो गया। लेकिन ये बात आपको नहीं पता। जब आपको नहीं पता तो अपने ऑफिस में कैश बुक में आपने उस इंटरेस्ट को नहीं लिखा। ठीक है, और अगर उसको लिखते कैश बुक में तो एंट्री क्या करते? आप एंट्री ये करते, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिट टू बैंक। ठीक है, 200 रुपये। तो अब इसको डेबिट क्यों किया है? क्योंकि ये आपके लिए एक्सपेंस है, बैंक ने आपसे पैसे लिए हैं इंटरेस्ट के। तो ये एंट्री होगी। अब ये एंट्री आपने नहीं की है, तो जब आपने ये एंट्री नहीं की है तो क्या होगा? आपका कैश का बैलेंस घटा नहीं, क्योंकि जो एक्सपेंस है कैश बुक में आप क्रेडिट साइड में लिखते और आपको बैंक ने बताया नहीं इसके बारे में कि आपके ओवरड्राफ्ट पे हमने इंटरेस्ट इतना लगा दिया है। तो जब आपको नहीं पता तो आपने क्या किया? कैश बुक में माइनस नहीं किया या नहीं कर पाए। तो जब कैश बुक में उसको माइनस नहीं कर पाए, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो क्या होगा? बैलेंस मिसमैच हो जाएगा। तो यानी कि पासबुक का बैलेंस थोड़ा -200 दिखाएगा और कैश बुक का बैलेंस -200 नहीं दिखाएगा। सपोज इस ट्रांजैक्शन से पहले कैश बुक में 10,000 थे, पासबुक में भी 10,000 थे। ठीक है, और जब बैंक ने ये इंटरेस्ट काट लिया आपके अकाउंट से तो -10,000 का बैलेंस था बैंक में ओवरड्राफ्ट का। तो जब -200 कर दिए तो बैंक ने क्या कर दिया? आपके अकाउंट को कितना कर दिया? 10,200 कर दिया माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 10,000 बैलेंस है, उस पर 200 रुपये और इंटरेस्ट लगा दिया। तो अब आपको क्या है? 10,000 नहीं देने बैंक को, अब आपको 10,200 देने हैं। ठीक है, लेकिन कैश बुक में वो अभी माइनस का 10,000 ही दिखा रहे हो आप। क्यों? क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो अब इसके लिए क्या एडजस्टमेंट करोगे आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में? तो अब ये देखो, इनको कैसे मैच करोगे आप? कैश बुक में माइनस नहीं हुआ है, पासबुक में माइनस हुआ है। ठीक है, तो आपके पास अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन की शुरुआत में, तो अगर इसको -200 कर दो तो देखो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो ये होगा। और अगर बैंक आपको क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो कैसे मैच करोगे पासबुक को और कैश बुक को? पासबुक में अगर मैं +200 कर दूं तो फिर ये कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच हो जाएगा। तो यही तो करना है हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया।
तो यानी कि अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, कैश बुक में डिडक्ट कर दोगे 200 रुपये, जिससे कि वो पासबुक के बराबर आ जाए। और अगर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो पासबुक में ऐड कर दोगे 200 रुपये, क्योंकि पासबुक में आपने ऑलरेडी घटा रखे हैं जबकि कैश बुक में नहीं घटे हुए। तो ये जो था इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट बाय बैंक, इसका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर ये ट्रीटमेंट होता है। अब हम सारे एडजस्टमेंट कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्वेश्चन जब करेंगे तो हमें एक्चुअल में पता चल जाएगा कि ये सारी एडजस्टमेंट का हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन में कैसे हम उसको प्लस माइनस करेंगे। किसी भी बैलेंस में जो दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर कैश बुक का बैलेंस दिया होगा तो हम कैश बुक में ऐड या माइनस करेंगे। और अगर पासबुक का बैलेंस दिया होगा तो पासबुक में ऐड या माइनस करेंगे। तो ये कैसे करेंगे एक्चुअली, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम देख लेंगे। तो ये था एडजस्टमेंट इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट बाय बैंक का। ठीक है, तो ये दिस 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 वाज इन दिस वीडियो एंड दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।